भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस ऑफ लिवर, जॉन्डिस की प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस ए बी सी जॉन्डिस और सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। प्राणायाम के साथ साथ में प्रकृति से जुड़े हुए उपचारों से भी व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिलती है। माने जो किसी दवा से संभव नहीं, वो प्रकृति की छोटी छोटी जड़ी बूटियों से संभव हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब हमने हेपेटाइटिस बी को ठीक किया, तब हमें भी एक सुखद आश्चर्य हो रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश की जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है। फर्स्ट पेशेंट संयोगवश एलोपैथी के एक सर्जन ही थे जिनके ऊपर हमने प्रयोग किए जड़ी बूटियों के, क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत में फासला बहुत कम था। जब हमने इन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया तब पाया कि पहले ही दिन से पेशेंट को इंप्रूवमेंट होने लगा। हेपेटाइटिस ए बी सी के खतरनाक अवस्था से जो जूझ रहे थे रोगी, उनसे लेकर के और जो बहुत क्रोनिक केस थे, वो सब हमने ठीक किए। और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा परहेज करे और जड़ी बूटियों का रस पी ले तो उसका पीलिया, हेपेटाइटिस ए बी सी और अभी कुछ रोगी लिवर सिरोसिस के भी अच्छे हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो एक ही समाधान, बोले अब लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। और लिवर ट्रांसप्लांट में 50-60 लाख रुपए अपने देश में और बाहर कराए तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। और उसके बाद भी वह ऑपरेशन के द्वारा सामान्य जीवन जी पाएगा या नहीं, पेशेंट यह शंकास्पद होता है। आपको जो हमने अनुभव किया, सैकड़ों रोगी ठीक कर चुके हैं हम हेपेटाइटिस ए बी सी के, और लिवर सिरोसिस के थोड़े कम ठीक हुए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम, और कुछ पेशेंट तो 100% ठीक हो चुके हैं। माने एक पेशेंट भी अच्छा होना लिवर सिरोसिस का एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके कई पेशेंट अच्छे हो चुके हैं। वो जिनसे अच्छे हुए, पहले वो प्रकृति से जुड़े हुए जड़ी बूटियों के उपचार आपको बताते हैं, और उसके बाद हम योग अभ्यास बताएंगे। जो क्रॉनिक पेशेंट है उनके लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई, इन तीनों का प्रयोग हेपेटाइटिस ए बी सी और सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए बहुत जबरदस्त फायदा करता है। सबसे पहले हम भूमि आंवला को लेते हैं। भूमि आंवला से जॉन्डिस तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। भूमि आंवला बरसात के दिनों में अधिक होता है, ताजा मिल जाता है,
तो ताज़ा मिल जाए भूमि आंवला तो उसका रस पिलाएं, सबसे ज़्यादा फायदा करता है। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, इससे लीवर की तमाम समस्याएं दूर होती हैं, एसजीओटी एसजीपीटी एकदम नॉर्मल आने लगता है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। जिस तरह से कई बार जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो एक दिन में ही पूरा शरीर जो है संक्रमित हो जाता है, इसी तरह से एक दिन में ही जड़ी बूटी से कई बार आश्चर्यजनक रूप से लाभ हो जाता है। जैसे एक ही दिन विडाल डोडा का रस नाक में डालो, विडाल डोडा रात को भिगो दो और सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके उसका जो पानी है वो 5-5 बूंद दोनों नासिकाओं में डाल दीजिए। ये एक आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है कि नाक में पानी डाला विडाल डोडा का और उसके बाद में नाक से पानी निकलने लगता है पीला पीला और जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये देखने में सुनने में ये आश्चर्यजनक लगता होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे ही पहले ही दिन भूमि आंवले का रस कूट करके 10 से 20 ग्राम आप पिला दीजिए पेशेंट को, पहले ही दिन से जॉन्डिस अच्छा होने लगता है और 3 से 7 दिन में तो 100% जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। 3 दिन एक और भी प्रयोग कराते हैं, आंख जो है मदार, यद्यपि इसको विषैला मानते हैं लेकिन ये औषधि है। छोटा सा आंख की कोपल का पत्ता, छोटी कोपल जो होती है आंख की, उसका एक टुकड़ा ले ले करीब आधा इंच का, बस आधा इंच के करीब अर्का मदार, उसका छोटा पत्ता जो नई कोपल आती है वो आधा इंच के करीब लेकर के पान के पत्ते में डाल लीजिए। पान के पत्ते में डाल के उसको धीरे धीरे उसका रस ले लें अंदर। ऐसा प्रयोग लगभग 3 दिन करने से जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। ये भूमि आंवला, ये भी 3 से 7 दिन में, भूमि आंवले का रस 3 से 7 दिन में जॉन्डिस को अच्छा कर देता है। शोनाक की छाल का रस, शोनाक की छाल का रस भी 3 से 7 दिन में जॉन्डिस को अच्छा कर देता है। शोनाक, और इसी से ही हेपेटाइटिस, इस भूमि आंवला से, इस शोनाक से हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों ठीक होते हैं। इस शोनाक का यदि ताजा आपको रस न मिले छाल का, तो शोनाक की छाल लगभग 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच रात को पानी में भिगो देते हैं और पानी में भिगोने के बाद सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके हाथ से या किसी चम्मच आदि से अच्छी तरह से हिला करके उसको मसल करके और कपड़े में से उसका रस निचोड़ करके या छन्ने में से छान करके उसको पीजिए। उबालना नहीं है, शोनाक को रात को भिगो देना, उसकी छाल को दरदरा कूट करके और सुबह उसका वो पानी पी लेना। इसी से 3 से अधिकतम 7 दिन में जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। एसजीओटी एसजीपीटी लेवल एकदम नॉर्मल आ जाते हैं, बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल में आ जाता है, अद्भुत लाभ होता है शोनाक का। इसको हेपेटाइटिस बी का रोगी लंबे समय तक ले सकता है, जॉन्डिस का रोगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ताजा लेने से अधिक लाभ होता है, उबाल करके नहीं लेना, बस इतना विशेष। भूमि आंवला और शोनाक के अलावा एक अद्भुत जड़ी बूटी है जिसको संस्कृत में पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा संस्कृति में और हिंदी में साठी, गुजरात में साठोड़ी, साठी बोलो, साठोड़ी बोलो, पुनर्नवा बोलो। इस पुनर्नवा की जड़, एक वो जो है साठी होती है जिसकी सब्जी बना करके खाते हैं अक्सर, उससे भी लाभ होता है, वो भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, साठी भी, उसमें लौह तत्व होता है अधिक और वह पेट को भी अच्छा करती है। साठी की सब्जी और साठी का शाक बना करके कई प्रांतों में खाया जाता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो साठी
सब्जी वाली नहीं, ये रूट वाली अलग साथी होती है। इसके पत्ते अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और इसका जो मूल होता है वो बहुत गहरा होता है और इसका डंठल होता है अपेक्षाकृत पतला होता है। ये पुनर्नवा, ये आदमी को नई जिंदगी देता है। पुनर्नवा मूल, पुनर्नवा मूल लगभग 1 फीट उसकी डंडी ले ले, पुनर्नवा के मूल की 1 फीट डंडी लेके उसको कूट ले, कूट करके थोड़ा पानी डाल करके उसको कपड़े में से निचोड़ करके रस निकाल लीजिए। पुनर्नवा का रस ये जॉन्डिस को अच्छा कर देता है 3 से 7 दिन में, और लगातार पीने से हेपेटाइटिस ए बी सी ठीक होता है। पुनर्नवा, पुनर्नवा की ही वो जड़ की माला पहले पहन लिया करते थे लोग। अंधविश्वास में उसको ऐसा मानते थे कि पुनर्नवा जो गले में माला पहनते, बोले देवी देवता के प्रताप से ठीक हो जाता है। कुछ लोग जब उसकी माला पहनाते थे तब को मंत्र भी पढ़ दिया करते थे। उससे आदमियों को साइकोलॉजिकल ऐसा प्रभाव पड़ता था, उसको ऐसा लगता था कि देवताओं का आह्वान करके माला पहनाई जा रही, इससे लाभ हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटियां स्पर्श से ही लाभ करती हैं, जैसे सहदेवी सिर पर बांधने से ज्वर नष्ट हो जाता है। अब सहदेवी को सिर पे बांधा, उसे बुखार ठीक हो गया। सहदेवी के पत्ते लेकर के नाड़ी पर बांधा, वहां एक फोला सा पड़ जाता और ज्वर, फीवर, बुखार ये ठीक हो जाता है। सहदेवी की टोपी, सहदेवी एक झाड़ी नुमा क्षुप होता है, उसकी टोपी सिर पे बांध लेने से ज्वर उतर जाता है। कुछ चीजें स्पर्श से लाभ करती हैं। तो पुनर्नवा की जड़, उसकी माला हम गले में पहनते हो तो उसके स्पर्श में ही इतना गुण है, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए और ज्यादा। जैसे अपामार्ग है, अपामार्ग की जड़ यदि जिस समय माताओं बहनों को डिलीवरी होनी होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सहज प्रसव के लिए, बिना प्रसव पीड़ा के और बिना सिजेरियन के, बिना ऑपरेशन के आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो अपामार्ग की जड़ कमर में बांध देने से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कमर में बांध दीजिए, नाभि के नीचे यहां बांध दीजिए, टेप लगा दीजिए बस उसको, अपामार्ग की जड़ को लगा करके। बहुत ज्यादा होने पर उसकी पोटली का भी प्रयोग किया जाता है, अन्यथा धागे से या टेप से नाभि के यहां ऊपर पेड़ू भाग पर उसको बांध दीजिए। वैसे कमर में बांधने से भी लाभ हो जाता है, माने सहज प्रसव। ऐसा वर्षों से परंपरा में भारत के अंदर ये विज्ञान चलाया, उस स्पर्श से ही जड़ी बूटी अपना प्रभाव दिखाती है। बड़ा अद्भुत है ये विज्ञान। आपको मैं बता रहा था, जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस ए बी सी और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम के लिए पुनर्नवा का रस, पुनर्नवा साठी, बस उसको लेकर कूट करके छान करके पिला दीजिए। प्रत्येक जड़ी बूटी का रस 10 से 20 ग्राम पिलाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में वो रस 50 ग्राम तक भी दे सकते हैं। तो ये पुनर्नवा का रस सुबह शाम दोनों वक्त खाली पेट दें। इससे हेपेटाइटिस ए बी सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम, और भी खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, आंतों पर सूजन रहती है, शरीर पर और आंतों पर कहीं पर भी सूजन हो तो पुनर्नवा की रस का सेवन करने से, या पुनर्नवा की जो जड़ बाजार में ही मिल जाती है पुनर्नवा मूल के नाम से, तो पुनर्नवा मूल 1 से 2 चम्मच लगभग 400 ग्राम पानी में पकाएं और जब 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें।
इससे शरीर की कहीं कहीं भी सूजन होती है वो ठीक हो जाती है। आंतों की सूजन, इंटेस्टाइन पर जो स्वेलिंग आ जाती है, आंत्र शोथ बोलते हैं उसको, आंतों की सूजन, चेहरे की सूजन, मूत्र संबंधी रोग, शरीर पर आई भी कोई भी सूजन, शोथ की प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, पुनर्नवा के प्रयोग से अच्छी हो जाती है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, शोनाग, ये बहुत अच्छी चीजें हैं शोथ के लिए, जॉन्डिस के लिए और हेपेटाइटिस के लिए। इन्हीं का सूखी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं हम, तो सर्वकल्प क्वाथ बनाते हैं। सर्वकल्प क्वाथ, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई के प्रयोग से। और वो सर्वकल्प क्वाथ भी हम एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों वक्त हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और लिवर सिरोसिस तीनों रोगियों को पिलाते हैं। वो सर्वकल्प क्वाथ हम शोथ में भी देते हैं, वही सर्वकल्प क्वाथ हम किडनी की प्रॉब्लम में देते हैं, क्योंकि पुनर्नवा ये किडनी की प्रॉब्लम को भी अच्छा करता है और मकोई, इसलिए आप इसका प्रयोग करें। सर्वकल्प क्वाथ यदि बनी हुई औषधि लेने तो क्वाथ है, जड़ी बूटियां है, अद्भुत लाभ होता है। और यदि हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो मैंने कहा कि सर्वकल्प के साथ में आप शोनाग की छाल को उबाल करके या उसका ताजी मिल जाए तो रस पिए, रस सबसे ज्यादा फायदा करता है। और भी यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस की और ये जो मैंने प्रयोग बताया अभी इनसे ठीक नहीं हो पा रहे हैं आप, तो क्या करें आप? तो आप उदरामृत एक एक गोली सुबह शाम, आरोग्य वर्धनी एक एक गोली और पुनर्नवा दिमंडूर एक एक गोली ले सकते हैं। पुनर्नवा दिमंडूर, आरोग्य वर्धनी बटी, उदरामृत ये भी गोली है। एक एक गोली सुबह शाम शुरू करें, 3 बार भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, खाने के बाद पानी से। पुनर्नवा रिष्ट भी पिया जा सकता है। पुनर्नवा रिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद। ये निर्दोष दवाइयां हैं। आयुर्वेद में खास बात यह है कि यहां कोई केमिकल नहीं होता है और यहां जो दवा होती है वो अंदर के सिस्टम को अच्छा करने के लिए होती है। माने जो हम जॉन्डिस के लिए दवाई दे रहे हैं या हेपेटाइटिस के लिए दवा दे रहे हैं, वह आपके लीवर के सिस्टम को और अंदर का आपका जो ह्यूमन सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है। और भी दवा ले सकते हैं यदि हेपेटाइटिस ए, बी, सी बहुत ज्यादा क्रोनिक हो चुका है, जॉन्डिस बहुत क्रोनिक हो चुका है, लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो क्या करें? तो आप प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, स्वर्णाक्षिक भस्म जो है वो 5 ग्राम, कसीस भस्म 5 ग्राम, कसीस भस्म 5 ग्राम, स्वर्णाक्षिक 5 ग्राम, कामधुधा 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। किसी किसी को बहुत ज्यादा पैथिक उपद्रव होने पर 5 से 10 ग्राम इसी के अंदर गिलोय शत भी हम मिलाते हैं, गिलोय शत। और बहुत ही ज्यादा यदि लीवर की प्रॉब्लम है तो इसमें स्वर्ण वसंत मालती 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक 1 महीने के अंदर मिलाते हैं। ये जो मैंने अभी मात्रा बताई 1 महीने की दवाई की मात्रा थी। कामधुधा 10, स्वर्णाक्षिक 5, मोती 2 से 4 ग्राम, कसीस भस्म 5 ग्राम, अमृता सत 5 से 10 ग्राम इसी में मिला देते हैं जितनी आवश्यकता हो, और 1 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, ये सब मिलाकर के 60 पुड़िया बना दे और सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट शहद के साथ दे दें। यदि डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम हो तो पानी के साथ ही पुड़िया दी जा सकती है या ग्वार पाठे के रस के साथ। आयुर्वेद में कुमार्यासा और घृत कुमारी ये लीवर के लिए, पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पुनर्नवा रिष्ट भी 2 चम्मच, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद पीने के लिए विशेष रूप से दिया जाता है। तो ये आपको हमने बताया आयुर्वेदिक उपचार, जो आयुर्वेद में परंपरा से हमारे यहाँ पर यकृत की औषधि होती है। यकृत के लिए, लीवर के लिए आयुर्वेद से बेहतर और दूसरा कोई इलाज उपचार है ही नहीं। घृत कुमारी का जूस सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। घृत कुमारी, ग्वारपाठा, एलोवेरा, उसका जूस 25 से 50 ग्राम,
सुबह शाम दोनों वक्त खाली पेट ले लीजिए। लीवर की कोई भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। सिरोसिस ऑफ लिवर और